गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का जो सीरीज चल रहा था क्वेश्चंस का, उसी का मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग हटके है। अब क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना है और ये सर्कल बनाना है और सर्कल में क्या है, जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 120 डिग्री या सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या, जो फाइंड द एरिया ऑफ रेडियस दिया हुआ कितना 12 cm या 12 cm दिया हुआ है। यहाँ भी 12 हो गया, ओ ए बी। तब कहता है जो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, यह जो है यही करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो गया और इसी का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ओ ए बी, ये पूरा यहाँ लिखना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। मालूम है आप लोगों को, एकदम मालूम होगा। तो थीटा के जगह कितना लिखना है 120 डिग्री, अब बाई 360 डिग्री और इंटू पाई के जगह कितना लेना है 3.14। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटू आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो एक बार और लिखना होगा इसको 120 बाई 360 इंटू 3.14 है। तो इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया 12 इंटू 12। अब देखिए, अब कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 यानी 1/3 और 3 से करते हैं इसको तो कितना होगा 3 4 जा 12। अब 12 4 जा 48 या 48 को 314 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे और कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल होगा तो फिर डिवाइड करने में झंझट है, इसलिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कीजिए। डबल जीरो है, डबल डिजिट के बाद पॉइंट राइट साइड से लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब रफ में आइए, रफ में क्या है, ये 314 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना होगा 12 4 जा 48, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 या 3 11, 8 3 जा 24 और 125 और 4 से हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12। अब यहाँ 2 6 1 7 5 5 10 2 2 4 1 5 और यहाँ हो जाएगा 1, 2 6 1 7 5 5 10 2 2 4 1 5 और यहाँ 1 हो गया। तो 15072 यानी कितना हो गया 15072 अब बाई 100। अब 100 में डबल डिजिट है तो डबल डिजिट के बाद पॉइंट फ्रॉम राइट साइड डाल देना है, यानी 150.72 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, एरिया ऑफ सेक्टर निकला। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल। तब एरिया ऑफ ट्रेंगल में देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 30 60 रहता है तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा के आप निकालते हैं, लेकिन यहाँ 30 60 तो है नहीं, तो इसलिए क्या करना होगा, इसका अलग फार्मूला होता है जो लास्ट शॉर्ट्स में आप लोगों को बताया गया था, जो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो हाफ आर स्क्वायर के जगह कितना होगा 12 इंटू 12 और साइन थीटा के जगह कितना हो जाएगा साइन 120 डिग्री, यानी कितना साइन 120। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ आ जाइए, इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 2 6 जा 12, तो 12 6 जा कितना होगा 72 इंटू साइन 120 को क्या लिखा जाएगा साइन 2 इंटू 60। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन 2 इंटू 60। अब 72 हो गया साइन 2, 60 को अगर हम थीटा सपोज करते हैं तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह भी फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया था। तो 2 साइन 60 इंटू कॉस 60, तो 72 इंटू 2 और साइन 60 रूट 3/2 और कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया।
और 2 से यहाँ कितना होगा 36, यानी 36 और √3 का वैल्यू कितना है 1.73। अब 1.73 को क्या करना है 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 और 143, 6 1 जा 6 और 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 143, 6 1 जा 6 और 4 10, और 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5। तो 8 9 3 12, 1 1 2 5 1 6, यानी 6228 हो गया। और 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट बैठा देना है, यानी कितना होगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देयरफॉर एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना, अब ध्यान दीजिए, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 150.72, अब माइनस कितना एरिया ऑफ ये कितना निकला 62.28, यानी इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 12 माइनस 8 4 और 6 माइनस 2 4, और यहाँ क्या होगा 10 माइनस 2 8 और 14 माइनस 6 8, यानी 88.44 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 cm एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, और सर्कल बनाने के बाद इसमें सेक्टर बनाना है, तो और 30 डिग्री दिया हुआ है मतलब सेंट्रल एंगल, यानी यह दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो OAB यह हो गया माइनर सेक्टर, और इसको छोड़ के बाकी जो हो गया सो मेजर सेक्टर हो गया। तो पहले माइनर सेक्टर का निकालना है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू कितना θ/360 I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह कितना लिखना है 30 डिग्री, हम बाई 360 आई इंटू पाई के जगह कितना 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना है दिया हुआ है विथ रेडियस 4 cm, या 4 cm दिया हुआ है, याद रखिएगा 4 cm। तो 4 इंटू 4 यानी कितना 0 0 कैंसिल हो गया, और 3 से कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ क्या होगा 4 3 जा 12, तब 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, और 2 के बाद पॉइंट है तो 12.56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पॉइंट में निकाला जा सकता है। तो एरिया ऑफ ये हो गया। और मेजर सेक्टर का जो निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तब देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह वही 3.14 लेना है, और आर स्क्वायर के जगह 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16। अब रफ में आ जाइए, 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 3.14 को 16 से, तो कितना होगा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, और 1 से 4 1 3, यानी 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 3 1 4 1 5, यानी 5024, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना होगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिखना होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब गौर कीजिए मेजर सेक्टर का क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल अब माइनस, यानी क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल अब माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ जो निकला है वो माइनर सेक्टर का निकला है, ऊपर में जो एरिया निकला है सो माइनर सेक्टर। अब देखिए तब क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला है 50.24, अब माइनस यहाँ क्या है 12.56/3 है, तो इसको भी आप मतलब डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं। तो कितना होगा 3 4 जा 12, अब पॉइंट 3 1 जा 3 और 2 5, 3 8 जा 24 और 2 26, फिर 3 6 जा
18 और 220, 3 6 18 माने 6 आते जाएगा, यानी कितना होगा। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या लिखेंगे 4.19 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है तो 5 से ज़्यादा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कितना होगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को माइनस करना है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 50.24 में 4.19 माइनस करना है, तो 14 माइनस 9 5, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 4 6, यानी 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।